तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्वेश्चन नंबर 3 का 5 से। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 के 4 तक, जिसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझाया गया था। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग 3 स्टेप में बनता। एक कर रहा फंक्शन क्वेश्चन नंबर 5, फिर से रिपीट करते हैं। तो एफ एक्स बराबर एक्स बाई 2 प्लस 2/x, x डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो कहा जा रहा अंतराल ज्ञात करें। अंतराल ज्ञात करें इंक्रीज का और डिक्रीज का। वर्धमान और ह्रासमान में अंतराल ज्ञात कीजिए इस फंक्शन में, किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। जब इसको फाइंड करना हो तो इसके लिए हम लोग 3 स्टेप अपनाते। फर्स्ट स्टेप में क्या समझाया गया था, फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स होता है बराबर एक्स का डिफरेंशिएट 1 2 कांस्टेंट में, अब प्लस 2 कांस्टेंट में रह जाएगा और 1/x, तो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते 1/2, अब प्लस माइनस में 2 गुना 1 2/x स्क्वायर। ये हम लोग फाइंड कर लिए एफ डैश एक्स। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए बताया गया था एफ डैश एक्स बराबर 0 करते हैं। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या, 1/2 माइनस 2/x स्क्वायर बराबर 0। अब ये माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा तो 1/2 बराबर 2/x स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, x स्क्वायर 2 दूनी 4, यहां लिख लेंगे। तो x स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस 2। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड क्या हो गया, x बराबर 2 और x बराबर -2। ये सेकेंड स्टेप होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद क्या बनाते हैं हम लोग, साइनस की, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। सबसे छोटा पॉइंट क्या, -2, फिर प्लस में 2, ये लिख दी। अब 2 से बड़ा क्या, 3। अब 2 से बड़ा कोई टर्म इधर नंबर रखेंगे 3 किस में रखते हैं, डिफरेंशियल फंक्शन में। 3 तिया 9 में आपका यहाँ पे घटेगा तो ए आज का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में। यदि इधर का वैल्यू कोई भी नंबर अगर इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ रहा, पॉजिटिव में। ए पॉजिटिव में आया तो ए क्या आएगा, निगेटिव में। ए पॉजिटिव हम लोग समझ चुके अल्टरनेट चलता है, तो पॉजिटिव वाले को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निगेटिव वाले को बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पॉजिटिव वाले को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब है इंक्रीज कर रहा फिर डिक्रीज कर रहा, इंक्रीज कर रहा। इस तरीके से ग्राफ भी बना सकते। आप लोग को फर्स्ट क्लास में ग्राफ भी समझाए थे कि इंक्रीज के लिए कैसे लिखते ग्राफ बनाते, डिक्रीज के लिए कैसा ग्राफ बनता। अब हम लोग आंसर देंगे, मतलब इंक्रीज फंक्शन निरंतर वर्धमान, तो निरंतर वर्धमान मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -2 तक, और 2 से कहां तक, इनफाइनाइट तक हो रहा। फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली निरंतर ह्रासमान। अब निरंतर ह्रासमान कहां से कहां तक, -2 से 2 तक। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का 6 देखते हैं। कह रहा है एफ एक्स बराबर x/x स्क्वायर प्लस 1 का ए करा, ए दिखाइए, अंतराल ज्ञात कीजिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। उसके लिए क्या ना, फंक्शन का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एफ एक्स का एफ डैश एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा u/v पे, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करना होता और नीचे वाले फंक्शन ऊपर गुना में, और ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट माइनस, अब ऊपर वाले फंक्शन गुना में, नीचे वाले फंक्शन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और 1 का तो 0। ये हो गया।
अब हम लोग यहाँ एफ डैश एक्स बराबर, अब यहाँ लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2x स्क्वायर और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर। अब यहाँ लिख लीजिए एफ डैश एक्स बराबर 0। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो एफ डैश क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स बराबर क्या लेना पड़ता है? 0। तो एफ डैश एक्स यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 1, अब बटा में क्या ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर में 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये आ जाएगा ना 0। तो माइनस में एक्स स्क्वायर 1 जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, तो रूट टूटेगा तो प्लस माइनस 1। तो एक क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया? एक्स बराबर माइनस 1 और प्लस 1। ये साइन स्कीम बना लेंगे, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट। अब पॉइंट रख दीजिए -1 और +1। अब 1 से बड़ा क्या? 2, तो 2 अब डिफरेंशियल फंक्शन में पुट कर देंगे। ए डिफरेंस 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ 4, तो ए आ जाएगा नेगेटिव में। वैल्यू अगर 2 पुट करें तो क्या रहा? वैल्यू नेगेटिव में, तो ए आ जाएगा पॉजिटिव में, ए आ जाएगा नेगेटिव में। अल्टरनेट एक चेक कर लिया, 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू अगर पुट करते इसमें तो क्या आ जाएगा? वैल्यू सारे नेगेटिव में आ जाएगा। तो नेगेटिव में आ जाएगा तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, फिर ये नेगेटिव में। नेगेटिव वाले को बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब ये घट रहा फिर बढ़ रहा फिर घट रहा, इस तरीके से हो रहा है। तो इसका आंसर लिख देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या हो जाए? कहाँ से कहाँ तक हो रहा? -1 से +1 तक। फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक? -इनफिनिट से -1 और 1 से इनफिनिट तक। ये हो रहा, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का 7 हम लोग, तो तीसरा क्लास 7 देखिए क्या रहा? एफ एक्स बराबर एक्स -2 बटा एक्स प्लस 1। एक क्वेश्चन दिया और करा एक्स डज नॉट इक्वल टू -1। इसका करा अंतराल ज्ञात कीजिए। इसके लिए फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे एफ एक्स का एफ डैश एक्स यू वाई भी। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करते और नीचे वाले फंक्शन गुना में, और ऊपर वाले फंक्शन x का डिफरेंशिएट 1 और 2 का 0 माइनस। अब ऊपर वाले फंक्शन गुना में x -2 और नीचे वाले फंक्शन x का डिफरेंशिएट 1 और 1 का डिफरेंशिएट 0। एफ डैश एक्स, अब लिख लीजिए यहाँ पे x प्लस में 1 और माइनस, यहाँ पर हो जाएगा x और माइनस माइनस में +1 बटा में x प्लस 1 के होल स्क्वायर। x कैंसिल हो गया। एफ डैश एक्स बराबर 1 आपका 2 बटा x प्लस 1 के होल स्क्वायर। ये आ गया एफ डैश एक्स बराबर 2 बटा एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर। इस कंडीशन में हम लोग को अब कहा जा रहा है चेक कीजिए कि एक फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं सर? क्योंकि यदि हम लोग एफ डैश एक्स बराबर 0 रख लेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू क्या? 2 बटा एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 2 बटा 0, एक्स क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे सर? अब एक चीज यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर 2 बटा एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर आ गया। तो जब इस तरीके से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड नहीं किया जाता हो उस कंडीशन में क्या करते? एक और मेथड समझाया गया था। वो मेथड क्या था कि यदि x का वैल्यू यहाँ पे पुट करे और हर कंडीशन में वैल्यू 0 से बड़ा है, x का रहा है x का वैल्यू -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब तो x से अगर बड़ा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव में।
कैसे सर? एक 0 से बड़ा रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 3 4 कुछ भी रखिए तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अब 0 से छोटा रखें, 0 छोटा क्या होता है? -1 तो रखना ही नहीं है। -2 -3 -4 -5। अब माइनस रखेंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन स्क्वायर क्या कर देगा? प्लस में। तो पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू अगर रखते हैं तो मान क्या मिलता है? पॉजिटिव में। तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है? 0 से बड़ा ही आ रहा है। हमेशा क्या आ रहा है? 0 से बड़ा। लेकिन किस पर छोड़ के? -1 को छोड़ के हमेशा क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। मतलब x डज नॉट इक्वल टू -1 को छोड़ के। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे बोल देंगे f(x) क्या है? इंक्रीज फंक्शन है। क्या है? इंक्रीज। मतलब हिंदी में बोलेंगे f(x) वर्धमान फलन है। कैसा फलन है? वर्धमान फलन। तो इसको अंतराल वर्धमान बता सकते हैं। वर्धमान का अंतराल अगर बताना हो तो -∞ से -1, क्योंकि -1 शामिल नहीं है। -1 तक, फिर और 1 से कहां तक? इनफाइनाइट तक। इस तरीके से अंतराल दिखा सकते और डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं f(x) कैसा फंक्शन है? वर्धमान फलन। क्यों? क्योंकि हर कंडीशन में यह वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। जब वैल्यू पॉजिटिव में आता है तो कहते हैं क्या? निरंतर वर्धमान फलन। जो कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं कि यह फंक्शन जब वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो वो आपका क्या कहलाता है? निरंतर वर्धमान। तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए, कह रहा है माना कि i अंतराल, i मतलब इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर हम लोग को पता होना चाहिए, ((-3 -2 -1 0 1 2 3 ... ये क्या है? इंटीजर नंबर है। करा इंटीजर नंबर के अंतराल है जो -1 और +1 से असंयुक्त है। -1 और +1 से असंयुक्त मतलब -1 और +1 को छोड़कर। असंयुक्त मतलब -1 और +1 को छोड़कर दिखाइए कि फलन f जो f(x) x + 1/(x) से प्रदत्त है, i में निरंतर वर्धमान है। ओ बड़ा सिंपल है। मतलब ये जो इंटीजर नंबर है कहां से कहां तक? -∞ से +∞ के बीच में 1 और -1 और +1 को छोड़कर इधर का वैल्यू और इधर क्या है ना? वर्धमान, निरंतर वर्धमान है। मतलब निरंतर वर्धमान है -1 और +1 को छोड़कर। ये कर रहा है दिखाने के लिए, साबित करने के लिए। तो सिंपल है दिखाना। ध्यान दे क्या करा ना? क्वेश्चन हम लोग को पहले लिख लेंगे f(x) = x + 1/x। ये दिया हुआ करा अंतराल दिखाइए पूरे इंटीजर नंबर पर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान, स्टैटिकली इंक्रीजिंग है -1 और +1 को छोड़ के। तो इसको प्रूफ करना तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे, वही रूल। तो f(x) का f'(x) और x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस में 1/x का डिफरेंशिएशन -1 में x²। ये होता है। अब f'(x) बराबर में 1 ± -1/x²। अब हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ना? f'(x) बराबर 0 करते हैं तो f'(x) का वैल्यू क्या है? वो ना 1/1 - x² बराबर 0। तो 1 बराबर 1/x²। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। x² बराबर में 1, एक कर दिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x² बराबर इधर आ जाएगा तो वैल्यू स्क्वायर आएगा तो रूट में, और रूट जब टूटेगा तो ±1 देगा। तो एक क्रिटिकल वैल्यू फाइंड हो गया तो साइन स्कीम बना लेते हैं, -∞ और +∞। छोटा बिंदु -1 फिर 1। तो 1 से बड़ा क्या? 2। 1 से बड़ा कोई वैल्यू पुट करेंगे 2 किसमें पुट करेंगे? डिफरेंशिएबल फंक्शन में। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 मतलब वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव में।
इधर का जो भी वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव में तो ये निगेटिव में, ये पॉजिटिव में, तो हम लोग को क्या वैल्यू आ रहा है? पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा, फिर डिक्रीज कर रहा, फिर इंक्रीज कर रहा, ये हो रहा। तो आंसर में लिख लेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहाँ से कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक होता? -1 से +1 तक। तो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसको ऐसे आंसर भी दे सकते, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या साइन स्क्रीन पे, ऑल इंटीजर नंबर किसको छोड़ के? सभी रियल, मतलब -1 से -इनफाइनाइट तक, 1 से इनफाइनाइट तक, किसको छोड़ के? -1 और +1 को छोड़ के। ऐसे भी आप लिख सकते दोनों तरीके से, ए भी आंसर दे सकते और ये दोनों दे सकते। तो ये हो गया प्रूफ। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 समझते। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखिए, करा दिखाइए कि f(x) = 7x - 3 द्वारा प्रदत्त फलन R में निरंतर वर्धमान है, वो करा साबित करने के लिए। मतलब यह जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 7x - 3, ये निरंतर वर्धमान है। R मतलब रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? -इनफिनिटी से +इनफिनिटी बटा में, पॉइंट में, रूट में, कुछ भी नंबर आता है वो सब क्या होता है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो ये करा ऑल रियल नंबर पे फंक्शन निरंतर वर्धमान फलन है। ये अंतराल इसमें ज्ञात नहीं करना, ये चेक करना केवल निरंतर वर्धमान फलन है या नहीं ऑल रियल नंबर पर। तो उसको चेक करना हम लोग क्या करते, जब अंतराल नहीं ज्ञात करना होता तो हम लोग एक स्टेप में ही बना लेते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। तो f(x) का f'(x), 7 कांस्टेंट है, रह जाएगा, x का डिफरेंशिएट 1, -3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0। तो f'(x) बराबर में 7, f'(x) बराबर क्या हो गया? 7। तो यह जो x डिफरेंशिएट आया वैल्यू 7 और यह फंक्शन का वैल्यू जो 7 आया वो 0 से बड़ा होगा क्या? s 0 से बड़ा है, ये कभी 0 के बराबर होगा क्या? ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा और ना ही कभी 0 से छोटा हो सकता। तो हर कंडीशन पे इस डिफरेंशिएबल फंक्शन 0 से क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो जब f'(x) > 0 होता उस कंडीशन में बोलते हैं f(x) क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान फलन है। जैसे में आपका यहाँ पे कंडीशन बताया गया था f'(x) > 0 हो तो कहेंगे निरंतर वर्धमान फलन। यदि f'(x) > 0 हो उस कंडीशन में बोला गया था वर्धमान फलन, और f'(x) < 0 बोला गया था उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे निरंतर ह्रासमान मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। f'(x) बराबर हम लोग बोलेंगे f लेस दैन इक्वल टू आ जाए उस कंडीशन बोलेंगे ह्रासमान फलन। क्या बोलेंगे? ह्रासमान फलन, सामान्य ह्रासमान फलन। ये 4 कंसेप्ट होता है, डिफरेंशिएट करके हम लोग बता सकते फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज। जब हम लोग को इंटरवल फाइंड नहीं करना हो तो एक कंडीशन हम लोग अपनाते हैं। तो ये हो गया फंक्शन हमेशा क्या है? निरंतर वर्धमान फलन, क्योंकि ऑल अगर x का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगा? 7 का 7 ही रहेगा और 0 से हमेशा बड़ा ही होगा। इसलिए f'(x) > क्या हुआ? 0। तो ऑप्शन नंबर ए मैच किया, इसलिए f(x) क्या है? निरंतर वर्धमान फलन है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 भी देखिए। 6 क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा क्या कर रहा है? सो दैट f(x) = x³ सो दैट मतलब दिखाइए कि f(x) = x³ - 6x² + 12x - 18 r मतलब रियल नंबर में वर्धमान फलन है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है।
तो ये ऑल रियल नंबर में इंक्रीज फंक्शन है, तो इसको फाइंड करना है तो पहले फंक्शन का क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस में 6 दूनी 12x प्लस में 12 और x का डिफरेंशिएट 1 और 18 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंस 0। तो f' बराबर, इसमें सब में 3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस में 4x प्लस में 4, ये आ गया, ये तो 0। अब यहाँ से 3, क्या इसको ऐसे लिख सकते, f' x² माइनस 2 4x प्लस में 4 है, तो ये x माइनस 2 के होल स्क्वायर दिख रहा है, अगर x माइनस 2 के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, तोड़िए x² और माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो अब x का वैल्यू, ये रियल नंबर बिलोंग्स टू x, रियल नंबर कर रहा है, अगर x का वैल्यू ये ऑल रियल नंबर यहाँ पे पुट कर दें, अगर वैल्यू पॉजिटिव में पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा ना, स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, अगर पॉजिटिव पुट करेंगे तो यह स्क्वायर पॉजिटिव ही रखेगा, अगर 2 पुट कर दिए तो वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर हो सकता है। अगर 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा, अगर और 2 को छोड़कर कुछ भी रखते हैं तो वैल्यू जैसे में 1 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा ना -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 गुना 3 और 3, तो वैल्यू 0 से बड़ा ही है, तो हर कंडीशन में वैल्यू क्या हो रहा है, 0 से बड़ा और बराबर हो रहा है। तो f' जब 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है तो कह देते f(x) क्या है, वर्तमान फलन है, f(x) क्या है, वर्तमान फलन है, f(x) वर्तमान फलन है, क्या ना, ऑल रियल नंबर पे, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करा है, ए भी करा, दिखाइए कि सो दैट f(x) बराबर यह फंक्शन रियल नंबर में वर्तमान फलन है, मतलब ए इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑल रियल नंबर पे। तो इसके लिए भी क्या गिवन है फंक्शन, f(x) बराबर x³ माइनस 15x² प्लस में 75x माइनस 50, ये दिया हुआ, और इसको इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करने के लिए फंक्शन का डिफरेंस f(x) का f' 3x² माइनस में 30x प्लस में 75, ये कह लिए। अब यहाँ पे f' बराबर 50 का डिफरेंस है 0, x का डिफरेंस 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या ना 3 कॉमन, तो a हो जाएगा x² माइनस में 10x प्लस में, और यहाँ पे 75 3 कॉमन लेंगे तो 25 तिया 75, ये आ गया। तो ये देखे तो 3, ये इसका होल स्क्वायर बन चुका, मालूम है किसका, x माइनस 5 के होल स्क्वायर। देखिए वो कैसे सर, यहाँ पे देखिए, अगर x माइनस 5, x का स्क्वायर 5 का 5 2ab, तो 2ab 10 स्क्वायर और b स्क्वायर 25, तो f'(x), तो यह वैल्यू भी अगर x का वैल्यू ऑल रियल नंबर पुट करते हैं, अगर x का वैल्यू और यहाँ पे 5 पुट कर दे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0, अगर 5 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा ना 0, तो 0 का स्क्वायर 0 इंटू समथिंग 0, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगा और 0 आ जाएगा। और अगर 5 के अलावा 6 पुट करते तो वैल्यू क्या आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 गुना 3, वैल्यू 0 से बड़ा। अगर माइनस में 5 कर देते हैं तो -5 -10 का स्क्वायर प्लस में ही आएगा और वो भी वैल्यू 0 से बड़ा, तो हर कंडीशन में क्या आ जाएगा ना 0 से बड़ा। तो ये अगर 5 को छोड़कर और 5 से छोटा या बड़ा वैल्यू पुट करते, वो वैल्यू 0 से बढ़ा रहा है, और जब 5 पुट करे तो वैल्यू क्या आ रहा है 0। तो ये हर कंडीशन में क्या होगा ना f' 0 से बड़ा और 0 के बराबर आएगा, तो 0 से बड़ा और 0 के बराबर आता है, उसी फंक्शन को तो बोलते हैं निरंतर वर्धमान फलन बोलिए या समान वर्धमान फलन बोलिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन, क्या बोलते हैं इसको, समान वर्धमान
फलन। ए हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 समझेंगे से 8 क्वेश्चन नंबर 8 भी बड़ा सिंपल है। 8 क्या कर रहा है, दिखाइए कि एफ एक्स बराबर इतना फंक्शन x बिलोंग्स टू r से r में वर्तमान फलन जब x बिलोंग कर रहा है क्या, रियल नंबर को। तो ये गिवन है एफ एक्स बराबर सेम क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन तो आप लोग खुद बना सकते, सारे स्टूडेंट बना सकता है एक क्वेश्चन को, ये इतना आसान है। चलिए फिर से बनाते। तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स, तो एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3 दूना 6x हो जाएगा और प्लस में 3x का तो 1। अब देखिए इसमें 3 कॉमन दिख रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1 बच जाएगा। तो ई एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स बराबर 3। तो यहाँ देखिए तो किसका होल स्क्वायर हो गया, x माइनस 1 के होल स्क्वायर है। इसका भी वैल्यू 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन इस तरह का हम लोग समझ पा रहे हैं। तो लिख सकते एफ डैश एक्स जब डिफरेंशियल फंक्शन आया वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर, तक कह दीजिए एफ एक्स क्या है, वर्तमान फलन है, वर्तमान फलन है। ये हो गया। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा, दिखाइए कि निम्नलिखित फलन R में निरंतर वर्तमान है। तो ए फंक्शन दिया हुआ और ए फंक्शन, दो क्वेश्चन दिया और करा दोनों ऑल रियल नंबर पे इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ए साबित करना है। तो उसको चेक करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएट करते, एफ एक्स का एफ डैश एक्स 3, एक्स का डिफरेंशिएट 1 और 17 का डिफरेंशिएट 0 कांस्टेंट है, और एफ डैश एक्स और इक्वल टू आ गया 3। अब इस कंडीशन में देखा जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। क्या आएगा, 0 से बड़ा है। क्यों, क्योंकि हर कंडीशन में x का वैल्यू आप कुछ भी पुट करे तो वैल्यू क्या आएगा, 0 से बड़ा। तो ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा आएगा और 0 के बराबर कभी पुट नहीं आएगा। तो ये एफ डैश एक्स और ग्रेटर देन 0। क्यों सर, अब 0 के बराबर और 0 के बराबर नहीं आएगा और 0 से बराबर। अब देखिए जैसे में यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर 3 है, एफ डैश एक्स बराबर क्या है, बराबर में 3 है। अब एक्स यहाँ पे है नहीं, ये तो कांस्टेंट बन गया। अब एक्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ पुट होगा नहीं, अगर कुछ भी पुट करेंगे तो वैल्यू 3 के 3 ही रहेगा। 3 का क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। जब 3 का 3 रहेगा तो वो 0 से क्या ना बड़ा है और 0 के बराबर तो है नहीं, इसलिए हम लोग लिख देंगे एफ डैश एक्स 3 ग्रेटर देन 0। 3 से वैल्यू क्या है, बड़ा है, और इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स क्या है, निरंतर वर्तमान है, निरंतर वर्तमान है। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी इसी प्रकार से समझेंगे। इसका भी चेक करने के लिए कह रहा है कि निरंतर वर्तमान है या नहीं। तो फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट ई के पावर 2x इंटू और 2x का डिफरेंस 2 और x का 1। तो एफ डैश एक्स इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ई के पावर 2x, 2 इंटू ई के पावर 2x। अब इसका, अब यहाँ पे e के पावर 2x, अगर कोई भी नंबर के पावर, अगर e के कोई भी नंबर के पावर में रियल नंबर रखते हैं, तो रियल नंबर अगर, एक चीज ध्यान दें, पहले एक चीज समझे, अगर वैल्यू 1 मतलब 0.5 से बड़ा हो जाए, 0.5 से बड़ा क्या ना 8 7 ले लीजिए। अगर 0.7 से बड़ा मतलब 0.5 से बड़ा वैल्यू हो और पावर में निगेटिव रियल नंबर हो, पावर में अगर निगेटिव है तो इसका वैल्यू 0 आ सकता, 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा ही। अगर पावर निगेटिव में हो तब भी वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और पावर पॉजिटिव में हो तो 0 से बड़ा हो तो होना ही होना है।
जीरो से बड़ा होगा तो पावर। तो यहाँ पे ई का वैल्यू क्या होता है ना 2.71 समथिंग होता है। तो यदि ई का वैल्यू 2.71 है और इसके पावर में अगर कुछ निगेटिव पावर रख दे तब भी वैल्यू क्या देगा, जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। और जीरो के बराबर तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि एक पावर क्या ना 1 से 0.5 से बहुत बड़ा है, इसलिए इसका वैल्यू हमेशा पावर अगर निगेटिव भी आएगा तो वैल्यू क्या होगा, जीरो से बड़ा ही होगा। तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करे, निगेटिव वैल्यू पुट करे या पॉजिटिव, तो हमेशा वैल्यू क्या देगा, जीरो से बड़ा ही देगा, पॉजिटिव में ही देगा। तो ये आ गया ग्रेटर देन जीरो। तो f डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो इसको बोल सकते एफ एक्स क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है। निरंतर क्या है, वर्धमान फलन है, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स इज स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसी प्रकार से हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 16 तक।